वेलकम, खुश आमदीद आज की हमारी इस मुंडम गंजा टिंट की इस वीडियो में। तो दोस्तों, मुंडम गंजा टिंट जो है ना, वो एक एक पॉइंट आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बासित भाई के बाल जो है ना वो छोटे छोटे हैं, बमुश्किल जो है ना वो उंगलियों में गिरफ्त आ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी मुंडम गंजा और टिंट करवा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बासित भाई के बाल जो है ना वो काफ़ी गिर रहे थे, कमज़ोर हो गए थे, तो इस वजह से जो है ना बासित भाई टिंट और मुंडम और गंजा करवा रहे थे। और दूसरी वजह ये कि इनके सर के ऊपर काफ़ी खुश्की थी, ये गर्मी का मौसम जो है ना स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से। तो बासित भाई, आपका जो है ना टिंट करवाने से बेनिफिट मिल रहा है अभी तक? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बाल घने होते हैं, मोटे होते हैं, खुश्की जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और साथ में आपके जहाँ पे बाल नहीं होते, कट वगैरह अक्सर होते हैं, तो वहाँ पे भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। और रही बात, तेल भी आप लगाया करें, जैसे कि अगर आप रिकमेंड करते हैं कटिंग वगैरह के दौरान, जामत के दौरान या मुंडम के दौरान या हेड शेप के दौरान, तो तेल भी आप जो है ना बादाम का तेल इस्तेमाल। हाँ, इस वक्त मैं बादाम का तेल जो है वो लगा रहा हूँ। स्पेशल जो तेल है हमने कोल्हू से बनाया है, उसमें ये कि बाल आपके मोटे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बाल आ चुके हैं आपके हेड की तरफ। तो दोस्तों, ये तो बस भाई का आपको जो ना एक्सपीरियंस या इनका मकसद आपको जो ना सुनाना था। अब जो ना मेन पॉइंट आज की इस मुंडम गंजा टिंट वाली वीडियो के ऊपर हम जो ना आ जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अच्छी तरह शवर लगाना। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पे फर्स्ट साइड पे, सेकंड साइड पे और बैक साइड पे शवर लगाने के बाद हमने जो ना दोनों हाथों की मदद के साथ अच्छी तरह मसाज करना है। तो जब मसाज कर लेंगे तो उसके बाद हमने जो ना स्टीम करना है बालों को टॉवल लगा के। तो टॉवल लगाने के बाद हम जो ना एक आधा मिनट इसको स्टीम देंगे और उस दौरान ब्लेड चेंज कर लेते हैं। इस तरह में ब्लेड चेंज करने के लिए आपने जो ना इस अंदाज में ब्लेड रखना है और यूं इसकी ग्रिप कर लेनी है अच्छी तरह। ये एक शेप में जब हमारा ब्लेड आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसको लॉक कर देना है। ये तो हो गया उस तरह में ब्लेड चेंज करना। अब ग्रिप के ऊपर बात कर लें तो एक इस शेप में जो ना ग्रिप की जाती है उस तरह के ऊपर, एक इस शेप में जो ना ग्रिप की जाती है टिंड, मुंडम और गंजे के पूरा। तो बासित भाई के बाल काफ़ी नरम हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी इनके बालों को अच्छी तरह नरम किया था और वीडियो के दौरान भी नरम किया है। अब हम जो ना डायरेक्टली मुंडम गंजा और टिंड स्टार्ट कर लेते हैं। बाल छोटे हैं इसलिए शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, बालों को बस अच्छी तरह नरम कर लें। फिर हमने जो ना इस अंदाज में फर्स्ट साइड कान की तरफ से पहली पार्टीशन करनी है, फिर दूसरी करनी है, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी। ये पार्टीशन से मुराद ये होता है कि उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हमने इस अंदाज में जो ना गर्दन की तरफ स्किन को खिंचाव में रखना है और यूं आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए मुंडम गंजा और टिंड करते जाना है। अब ये हमारी पहली पार्टीशन हो चुकी है। दूसरी इसी के साथ साथ हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने जो ना दूसरी लेयर ट्रिम कर लेनी है। अब इसी के साथ तीसरी। तो दोस्तों, जब भी आप उस तरह चला रहे हों, चाहे कैंची कंघे की मदद के साथ बालों को काट रहे हों, चाहे आप जो ना कोई और का मिसाल के तौर पे मसाज वगैरह या हेयर कलर, तो आपने अगर फ़र्स्ट टाइम ही ये काम कर रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस कम है, महीना 2 महीना, साल 2 साल है आपको इस फील्ड में आए हुए, तो आपने घबराना नहीं है। प्रॉपर आपने जो ना जहन और मुकम्मल जो अपना ना फोकस काम की तरफ ही रखना है कि जब भी आप काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैं मुंडम गंजा और टिंड कर रहा हूँ, साथ में जो ना आपको प्रैक्टिकल करके वीडियो की फॉर्म में जो ना बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान जो ना टोटली स्किन खिंचाव की तरफ है, उस तरह की ग्रिप के ऊपर है और यूं आराम आराम से ब्लेड चलाने की तरफ है, और साथ में जो ना आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें बालों को ज़्यादा से ज़्यादा नरम करना है, स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को लिटा कर आराम आराम से चलाकर आपने जो ना एक लेयर बना लेनी है। अगर आप बैक साइड से स्टार्ट करें तब भी एक लेयर, अगर आप कान की तरफ आ रहे हैं फर्स्ट साइड की तरफ, तो तब भी आपने एक लेयर बना लेनी है इस अंदाज में। फिर उसके बाद यूं पार्टीशन करके छोटी छोटी लेयर बाय लेयर आपने जो ना उस तरह चलाते जाना है, स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए आपने मुंडम गंजा और टिंड करते जाना है। अब ये मुंडम, हमारे पड़ोसी जो मुल्क है इंडिया, यहाँ पे ये जो ना मुंडम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और हमारे इधर जो ना गंजा, टिंड, यहाँ कहते हैं कि भाई झंडू उतार लो। अगर फ़र्स्ट टाइम कोई बच्चा
की पैदाइश के बाद टिंड की जाती है तो उसको झंड बोला जाता है। अगर कोई बड़ा जो है ना वो करवाता है टिंड, अगर किसी शहरी जगह पे है तो वो कहेगा यार मैंने गंजा करवाना है। अगर वो कहीं गांव में है तो वो कहेगा यार मेरी टिंड कर दो। यानी कि ये थोड़ा सा फ़र्क है बस उर्दू और पंजाबी में। लिहाजा हिंदी में जो ना इसको कहा जाता है मुंडम और पंजाबी में कहा जाता है टिंड, और गंजा जो है ना वो उर्दू का लफ्ज़। ऐसे ही ना बस भाई? जी जी बिल्कुल। तो हमने जो ना पार्टीशन के हिसाब से जो ना मुंडम गंजा और टिंड करते जा रहे हैं। स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को आराम आराम से चलाना है। बस भाई ये टिंड का जो कल्चर है इसके मतलब हमने पहले भी एक क्लास वाली वीडियो में जो ना जिक्र किया था, तो आज भी आप जो ना हल्का सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जैसे कि सर मुंडवाना जो है ना वो इंडिया में भी बहुत मकबूल है, बहुत ज़्यादा शोहरत है, क्योंकि अक्सर जब गंगा जमुना में अपने आप को डुबकियाँ लगाते हैं, डुबकियाँ लगाने के बाद अपना जो है सर मुंडवाते हैं, ताकि इन जैसे वो इनका जो कल्चर है इंडियन कल्चर, वो ये समझते हैं कि हम पाक हो गए हैं। इसी तरह मुसलमानों में भी यह है कि जब सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के 7 चक्कर काटे जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो सर मुंडवाना एक मर्द के लिए लाजमी है। अगर वो नहीं सर मुंडवाता है, हेड शेव नहीं करता, अपने सर के जामन नहीं करता, तो उसका जो उम्र है कबूल नहीं होता। तो हर एक कल्चर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मैंने डिटेल से जो है मैंने डिस्कस किया था सर मुबशर की क्लास जो थी, सर को किस तरह गंजा करते हैं, किस तरह मूंदते हैं, यहाँ हेड शेप किस तरह से करते हैं, उसमें पूरे एशिया की मैंने डिटेल सामने रखी थी। और अब तो जो है ना वो ये इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना और सऊदी अरेबिया में हेड शेप को ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, मिडिल ईस्ट में हेड शेप की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, और यूरोप में भी काफ़ी जो है ना वो पॉपुलैरिटी है। लेकिन अगर आप एशियंस कंट्री की तरफ चले जाएं, जैसे कि चाइना हो गया या साउथ कोरिया हो गया, या फिर आप जापान चले जाएं, या फिर आप चले जाएं वियतनाम चले जाएं, बैंकॉक चले जाएं, वहाँ पे हेड शेप को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि खूबसूरती असर जो है वो चेहरे के साथ साथ बालों के अंदर है। आपके बाल जो हैं वो अच्छे कटिंग स्टाइल के साथ होने चाहिए और इसी से खूबसूरती इंसान के निकल कर सामने आती है। जबकि असल जो खूबसूरती होती है इंसान के अंदर होती है, और असल खूबसूरती के साथ साथ जो है इंसान को ये नहीं है कि ज़ाहिरी खूबसूरती को लेकर ही जज किया जाए, क्योंकि हमारे मुसलमानों में ये है कि अमाल का दारोमदार नीयत में है। इंसान के अंदर जो नीयत होती है उसके मुताबिक उसको अजर मिलता है। और यहाँ तक कि ये भी है कि जो भी इंसान करता है उसका अल्लाह ताला दिल देखता है, ना कि शक्ल व सूरत देखता है अमाल के मामले में। तो ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मिडल ईस्ट में ये सर को मुंडवाना, गंजा करना, तो इससे आपकी लुक में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप सर मुंडवाते रहिए। मैं वीडियो देख रहा था, एक शॉर्ट वीडियोस देख रहा था, उसमें यह हुआ कि लड़की ना अपने उसको कोई बीमारी थी बालों की, वो अपने पूरे सर की ना हेड शेप करवा रही थी, तो वो रोने लगी। जब रोने लगी तो इंसान में लड़का जो उसकी हेड शेप कर रहा था ना, मशीन फेर रहा था, उसने भी मशीन उठाई अपने ऊपर जो है ना वो बालों के ऊपर फेर दी। तो जो लड़की थी वो एकदम से जो हेड शेप करा रही थी वो एकदम से हैरान हो गई और साथ में हंसने लगी। तो उसने वो जो नाई था, बार्बर था, उसने इसलिए ये एक्शन लिया ताकि उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो ये ना समझे कि भाई मेरे जो वो सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी मेरे बालों की ज़ाया हो गई है, ये आने वाली है। ठीक है, ये इसने मरते दम तक बालों ने आना है। दो चीज़ें इंसान की ऐसे हैं जो मरते दम तक आती रहेंगी सिवाय जवानी के, वो क्या है, एक बाल और दूसरा नाखून, ये आते रहेंगे। ये आपकी अपनी जमा पूंजी है, जब मर्जी आप ज़ाया करें, जब मर्जी आप इनको बनाए रखें, ये आते रहेंगे। तो ये थोड़ी सी जो ना बासिल भाई ने नजर खानी की है मुंडम गंजे के ऊपर। तो अब हम जो ना उल्टा ब्लेड चला रहे हैं, तो इसमें जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है, लेकिन सबसे पहले बालों को नरम करके फिर छोटे छोटे पॉइंट में जो ना उस तरह चलाते जाना है, और आराम आराम से इस अंदाज में जो ना स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है, और उस तरह की ऊपर गिरफ्त करके छोटे छोटे पॉइंट में जो ना उस तरह चलाते हुए हमने मुंडम गंजा टिंग करते जाना है। तो बस भाई इस दफ़ा मेरे ख्याल से आपको नहीं फील हो रहा होगा कि मेरे सर के ऊपर उल्टा उस तरह चल रहा है, क्योंकि आपने जो ना 10 से 15 दिन बाद तो करवा रहे हैं ना टिंग। बिल्कुल ऐसे ही। और आगे नेक्स्ट कोई प्लान है टिंग का दोबारा? ईद के बाद है। वाह, आपको रॉक बनने का शौक चढ़ा हुआ है वैसे भाई। मैंने वैसे एक चीज़ देखी है, आपने देखा होगा घोड़ों को जो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा,
जिनमें आईफोन का जो है स्टीव जॉब्स शामिल है, वो तो मर चुका है, लेकिन उससे जब पूछा था, आप माइक टाइसन को देख लें, बॉक्सर को देख लें, बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं उनको देख लें, वो अपने सर जो है वो मंडवा के रखते हैं। क्यों रखते हैं मंडवा के? एक तो उन्होंने जिम करनी होती है, भागना होता है, रनिंग करना होता है। दूसरा ये है कि उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो अपने सर को इसलिए मंडवा लेते हैं ताकि यार हमें सर के एक तो ख्याल में रखना पड़े सर के बालों का, और दूसरा इसलिए भी कि जो टाइम हम अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपने सर के बालों को देते हैं ना, वो टाइम हम अपनी एफर्ट्स पे लगाएं, ताकि हमारा एफर्ट्स जो है ना वो हमें कामयाब करे। तो ये जो चीज़ होती है ना, अक्सर बड़े बड़े लोग ये फॉलो करते हैं, एथलीट्स फॉलो करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। एक तो टाइम की भी बचत हो जाती है, दूसरा ये है कि इंसान जो है ना अपनी एफर्ट पर पूरा फोकस करता है, उसकी इर्द गिर्द वाली चीज़ों पे नहीं जाता, अपनी शक्ल की तरफ नहीं जाता। उसने कहना है कि बस मैंने जीतना है, अपना इस पर फोकस हो, ना के साथ के बालों पे, ना बियर्ड पे। ये चीज़ें वो अहमियत के हामिल है। तो दोस्तों ये थी मुंडम के ऊपर उल्टा उसका प्रॉपर चल चुका है, स्ट्रेट उसका प्रॉपर चल चुका है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की जो इन्फॉर्मेशन वाली और प्रैक्टिकल वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको इस तरह की एक और गंजे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।